जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि प्रशासनिक वहाँ पर कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के समय, है ना, पाटलिपुत्र में मेनली बात करें तो पाटलिपुत्र चलाने के लिए मेनली 6 कमेटी था। कितना था? 6 कमेटी था। क्या देखना है कि जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था वो पाटलिपुत्र में लगभग कितना था? 6 कमेटी में बांटा गया था और 6 कमेटी का अलग अलग काम था। जैसे में कोई इंडस्ट्री का था, है ना, कोई फॉरेनर्स को डील करता था, कोई बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का काम करता था, किसी को टैक्स कलेक्शन का काम था, है ना, किसी को मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल का काम था। मतलब अलग अलग, मतलब याद रखना है कि उस समय कितने कमेटी में बांटा गया था? 6 कमेटी में बांटा गया था। ठीक, देखिए आगे से यहाँ से मेन है, ये मेन है आपका, ये क्या है आपका मेन क्या है कि याद रखना है कि जो मौर्य साम्राज्य था ना, मौर्य साम्राज्य वो काफ़ी कुछ इनोवेटिव लेकर के आया, क्योंकि इसके पहले उतना एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से नहीं था, लेकिन यहाँ से बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसे चलाया जाए देश में अपना, वो शुरुआत हुआ। मौर्य साम्राज्य जो था वो बेसिकली आपका क्या था? सेंट्रलाइज था, पूरे तरीके से सेंट्रलाइज था। मतलब जैसे अभी भारत है तो भारत में भी क्या है, अगर सेंटर में कौन है तो आपका वहाँ पे बीजेपी सरकार है ना, नरेंद्र मोदी जी है। अगर वो पूरे तरीके से कंट्रोल कर ले, वो झारखंड को भी चलाने लगे, वो बिहार को भी चलाने लगे, वो यूपी को भी चलाने लगे, 28 स्टेट को चलाने लगे उन्हीं के कहने पे, उन्हीं वो मेन हो, तो क्या हो जाएगा? बस सेंट्रलाइज सिस्टम क्या आ गया? सेंट्रलाइज। तो उसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी क्या है भाई? शक्तियों का बंटवारा है, राज्य अपना देखता है ना, झारखंड अपना देख रहा है, यहाँ का हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो वो भी खुद देख रहे हैं, बिहार में है नीतीश कुमार खुद वो देख रहे हैं, है ना। तो शक्तियों का क्या है? बंटवारा है ना। यहाँ पे यूनिटरी ना होकर के क्या है? एक संघवाद है। क्या है आपका? यूनिटरी यहाँ सिस्टम नहीं है, आपका फेडरल है। क्या है? फेडरल, शक्तियों का बंटवारा है। उसी तरीके से अगर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या था? पूरे तरीके से यूनिटरी था। मतलब संघ जो था, केंद्र था, वो पूरा मजबूत था। प्रशासन कैसा था? मजबूत था। यानी मौर्य साम्राज्य में प्रशासन क्या था? पूरा मजबूत था। सेंटर में, सेंटर ही मेन होता था, वहाँ शक्तियों का बंटवारा उतना नहीं था। सेंटर जो था वो मेन होता था। ठीक है, यहाँ किंग सबसे मेन था, किंग सबसे पावरफुल था, किंग जो था सबसे पावरफुल था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ था कि गाँव में जो गाँव होते थे, वो गाँव को, गाँव तक अपने प्रशासन को ले गया था। मतलब कि जैसे दिल्ली में तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है ही। दिल्ली में जो जैसे आज के समय की बात करें तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ कर के प्रशासन चला रहे हैं, है ना। तो उनका कुछ प्रशासनिक विभाग वहाँ भी है ना। हर एक स्टेट में है, हर एक जिला में है। जैसे डीसी क्या है? केंद्र का प्रतिनिधित्व है। गवर्नर क्या है? स्टेट में बैठा हुआ है गवर्नर, किसका प्रतिनिधित्व है? केंद्र का है। तो केंद्र का तो है ही, डीसी हो गया आपका, गवर्नर हो गया। लेकिन अगर हम गाँव का बात करें तो जो एक गाँव होता है, गाँव में किसका प्रतिनिधित्व होता है? स्टेट का प्रतिनिधित्व होता है। जो जैसे एसडीएम है, जो यहाँ पे मुखिया बनता है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व होता है? ये सब होते हैं स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी समय मौर्य साम्राज्य के समय में भी जो गाँव स्तर पे होता था, तो प्रशासनिक तौर पे जैसे अभी मुखिया है, ये सब है, तो ये किसका? स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उस समय जो गाँव में जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जो प्रशासनिक विभाग काम करता था, उसको तो मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य चाहे अशोक, वो भेजता था, वो चुन करके वो बोलता था कि वो आप जाकर तो आप वहाँ पे शासन करें, या खुद उन लोग बोलता था कि हम यहाँ पे हमें आप परमिशन दीजिए, हम यहाँ पे शासन करेंगे, हम आपको यहाँ से टैक्स वसूल करके भेजेंगे। तो अगर कहा जाए कि जो गाँव है, जो गाँव इकाई था, प्रशासन का इकाई था, गाँव जो था वो प्रशासन का एक इकाई था, लेकिन पूरा शक्ति गाँव को मिला हुआ नहीं था। सारा केंद्र से ही डिसीजन लिया जाता था। छोटा-मोटा काम जो है वो गाँव में जो लोग होते थे, उस समय के प्रशासनिक विभाग वो काम वहाँ पे करते थे। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन रहेगा कि क्या मौर्य साम्राज्य के समय जो आपका केंद्र केंद्रीय शक्ति था? तो हाँ, था। क्या गाँव को पूरा अधिकार था? तो नहीं, गाँव को पूरा अधिकार नहीं था, गाँव का थोड़ा अधिकार था। ठीक है? क्या वो प्रशासनिक इकाई था कि वह राजा का है कि राज्य का एक इकाई था? नहीं, राज्य का इकाई नहीं था, प्रशासनिक का एक इकाई था। प्रशासन में वो मदद करता था। ठीक है, चलते आगे।
तो राजा क्या आता था मेन, राजा क्या आता था मेन, उसको हेल्प कौन करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे वो उसको हेल्प करते थे, उन्हीं की मदद से वो पूरे साम्राज्य को चलाता था। एक आपका है, देखिए एक आपका है संस्था, क्या है संस्था, एक है संचार, ये दोनों क्या है संस्था, ये सब क्या है, ये गुप्तचर थे। संस्था क्या करते, संस्था भी गुप्तचर है और संचार भी गुप्तचर है। संस्था एक जगह रह करके और गुप्तचर वाला काम करते थे, राजाओं को बात पहुंचाते थे कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। और संचार जो थे वो क्या करते थे कि घूमते रहते थे, घूम घूम कर बात सुनते थे और राजाओं का बताते थे कि आज ये मतलब ऐसा बात हो रहा था समाज में, ऐसा लोग कह रहे थे, ऐसा ऐसा वैसा वैसा कह रहे थे, ठीक। ये अमात्य क्या है, अमात्य है। अमात्य जो था वो मदद करता था मतलब राजा का, राजाओं का। अमात्य क्या था, अमात्य जो था वो माने ऑफिसर लेवल होते थे, कौन अमात्य होते थे, ऑफिसर लेवल होते थे जो राजाओं को मदद करते थे, ठीक। और एक था निकाय, क्या है निकाय, ये भी ट्रेंड ऑफिशियल थे, ये क्या थे ट्रेंड ऑफिशियल थे। तीर्थ क्या थे, तीर्थ तो कौटिल्य ने बताया है अपने किताब में अर्थशास्त्र में कि तीर्थ लगभग 18 तीर्थ थे। मतलब क्या, ये मतलब एक तरीके से ऑफिसर लोग थे, तीर्थ थे, है ना, है ना। जैसे कोई मंत्री होता था, कोई पुरोहित होता था, है ना, युवराज, सेनापति, ये सब क्या कहते, तीर्थ लोग थे। 18 लोग थे, माने जो राजा थे उसको 18 लोग तीर्थ लोग मिल कर करके माने मंत्री परिषद कहा जाए कि ये लोग मंत्री परिषद होते थे, तीर्थ लोग, है ना। वो लोग काम करते थे, ठीक है। अमात्य क्या था, देखो जो अमात्य है इसका काम क्या था, ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट करते थे। अमात्य जो थे वो क्या करते थे, राजाओं को मदद करते थे। अमात्य जो था वो राजाओं को मदद करता था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। तो क्या मदद करता था, अमात्य जो मदद करता था वो राजाओं को, है ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट करने में मदद करते थे। जो जुडिशियल डिपार्टमेंट को देखेगा वो अमात्य ही क्या करते थे, चुनते थे। मिलिट्री का अध्यक्ष को बाल अध्यक्ष, बाल अध्यक्ष कैसा अध्यक्ष है, मिलिट्री का जो अध्यक्ष होता है उसको बाल अध्यक्ष कहते थे। समाहर्ती क्या करता था, समाहर्ती क्या करता था कि वो टैक्सेस को कलेक्शन करता था। समाहर्ती क्या करता था, टैक्सेस को वसूल करता था। सीता अध्यक्ष क्या है, सीता अध्यक्ष क्या है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड सीता अध्यक्ष क्या है, तो जो सरकारी जमीन होता था, है ना, या जो सरकार, है ना, सरकारी जमीन होता था उस, वो क्या सीता अध्यक्ष कहलाया, क्या कहलाया, सीता अध्यक्ष कहलाया। अगर हम आर्मी की बात करें तो ह्यूज आर्मी था, बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास आर्मी था और हर वर्ण के लोग उसमें थे, ठीक है। अच्छा, अगर जस्टिस की बात किया जाए तो हम देखिए कि जस्टिस की अगर बात किया जाए तो अंतिम रूप से राजा डिसीजन लेता था, अंतिम रूप से राजा डिसीजन लेता था, लेकिन जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी होते थे जो अमात्य की मदद से होते थे। किंग सबसे हेड होता था, अंतिम डिसीजन इन्हीं का होता था, ठीक है। और अमात्य जो थे वो डिसाइड करते थे, है ना, मदद करते थे कि कौन मतलब कौन जो होगा वो आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जज को धर्मताश क्या कहा जाता, जज को धर्मताश कहा जाता था। और गांव में एक था राजुक, क्या है राजुक, क्या है राजुक, राजुक क्या था, तो याद रखना कि जो गांव लेवल में कोर्ट का काम करते थे, गांव लेवल में जो जुडिशरी का काम करते थे, क्या कहा जाता, राजुक, क्या कहा जाता, राजुक कहा जाता था। जो गांव लेवल में जुडिशियल का काम करते थे उसको क्या कहा जाता, राजुक कहा जाता था। अच्छा, मतलब सबसे हेड कौन है, राजा है, किंग है। किंग अगर गांव लेवल में देखा जाए तो राजुक है, अगर वो राजुक सुना दिया, लेकिन अंतिम फैसला कौन लेगा, किंग लेगा। एक जुडिशियल भी अपॉइंट हो रहा है जो अमात्य चुन रहा है ना, किंग और अमात्य मिल कर करके चुन रहे। अमात्य क्या एक ऑफिशियल है, ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड ऑफिशियल है, सब मिल करके एक व्यक्ति को चुन रहा है जो जुडिशरी वाला काम करेगा। उसका नाम क्या चाहिए, धर्मा धर्मा धर्मास्थाश, है ना, धर्मास्था, क्या नाम है, धर्मास्था। एक कंठ सोधा, क्या है, कंठ सोधा, कंठ सोधा क्रिमिनल कोर्ट था, क्या था, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है तो वो केस कहाँ जाएगा, उसको कौन देखेगा, कंठ शोधक देखेगा, ठीक। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो था हम लोग क्या कर दिए कि पूरे तरीके से मौर्य साम्राज्य को खत्म कर चुके हैं, मौर्य साम्राज्य को खत्म कर चुके हैं। देख लेते हैं इसमें कुछ दिया है क्या, देखिए जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग देखे थे कि 18 तीर्थ का चर्चा है, 8 7 18 चित्र का
चर्चा है। तो मंत्री है ना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पुरोहित धर्म का काम करता था, ठीक है। युवराज राजपूत होता था। समाहर्ता क्या करता था, टैक्स को वसूलता था, टैक्स को वसूलता था समाहर्ता। सन्निदाता क्या होता था, जो टैक्स वसूला गया है उसको उसका अध्यक्ष था, कौन था, सन्निदाता, देख रेख करता था जो पैसा वसूला गया है। व्यवहारिक कौन था, व्यवहारिक कौन था, हम लोग देखे अभी कि न्यायाधीश का जो मेन जो न्यायाधीश चुना रहा है, जो मेन जज, जो जुडिशियल व्यक्ति चुना रहा है, जो अमात्य चुन रहा है राजाओं के साथ मिल करके, है ना, धर्मस्था, वो क्या है, व्यवहारिक कहलाया। कर्मांतिक क्या है, कर्मांतिक क्या होता था, उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष, जो उद्योग और कारखाना होता था उसका अध्यक्ष कौन होता था, कर्मांतिक, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख लिए, और देखते क्या है कुछ नया चीज़। अच्छा, एक चीज़ और कि मौर्य साम्राज्य के समय प्रांतों की संख्या कहते थे 5 थे, हम लोग देख चुके थे कि राजधानी जो पढ़े ना वही क्या है, प्रांत थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, चक्र कहा जाता था, बस ये चीज़ याद रखना है ना। और प्रांतों को बांटा गया था विषय में, प्रांतों को बांटा गया था विषय में, जिसका हेड विषयपति करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम थी, कौन थी, ग्राम थी। हम लोग क्या पढ़े कि जो हम लोग राजधानी पढ़े 5 भाग में बटा हुआ था, कलिंगा था, उत्तर पथ था, दक्षिण पथ था, तो वो 5 भाग में बटा हुआ चक्र है, उसका नाम क्या था, प्रांतों का चक्र। चक्र किसमें बटा हुआ था, विषय में, विषय का हेड कौन करता था, विषयपति करता था। सबसे छोटी इकाई का था, ग्राम था। अच्छा, एक यहाँ पे दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है कि जस्टिन क्या है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। तो पूछेगा कि चंद्रगुप्त की सेनाओं को लुटेरों की सेना किसने कहा है, तो जस्टिन ने कहा है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर है कि गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है ना, संस्था कहा गया, संचार कहा गया, हम लोग पढ़े हैं। राजू क्या होता था, गांव में जो न्यायालय वाला काम करता था, राजू कहा गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया है, ठीक है। अच्छा, रूपजीवा का हम लोग पढ़े देखे कि वो वैश्याओं को कहा गया, ठीक है। और मौर्य वंश का अगर देखा जाए कि अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। आगे देखेंगे हम लोग कि बृहदत्त को कौन मार दिया था, तो शुंग वंश स्थापना होता है पुष्यमित्र शुंगा ने। इसी का सेनापति था, बृहदत्त का ही सेनापति था। ये सेनापति रखा था, वही सेनापति इसको हत्या कर देता है, कौन, पुष्यमित्र शुंगा था, इसको मार देता है, ठीक है। पूछेगा कि अशोकराम बिहार का है, तो पाटलिपुत्र में। तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है, ओके पूरे। अब इसके बाद हम लोग MCQ मारेंगे, चाहे जहाँ से भी हो, घटना चक्र देखते हैं, घटना चक्र में, ठीक है। और कहीं से क्वेश्चन मिलेगा मौर्य साम्राज्य से तो हम लोग उससे MCQ करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू।